ये कहते थे कि पावर में एक नशा होता है, नशा, उसीलिए इन्होंने अपने बाप को मारा। ये जो मकबरा है कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम की एक सबसे पावरफुल लेडी का ये मकबरा है, जिनका नाम था हयात बख्श बेगम। और ये जो पावरफुल थी इसलिए थी क्योंकि ये किंग की बेटी थी, एक किंग की वाइफ थी और एक किंग की माँ थी। ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ग्रेव, जिन्होंने हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया, चार मीनार को इस्टेब्लिश किया, बनाया, उनकी नींव रखी। कुतुब शाहों की जो डायनेस्टी थी ये शिया डायनेस्टी थी। और ये जो थे, बताया जाता है कि उस टाइम का जो लगान होता है वो नहीं दे पा रहे थे औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने उसके लिए इन पर हमला किया और इनकी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये 7 टोम का टिकट, मतलब 10 रुपीज़ की एंट्री टिकट है और वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपीज़। तो हम 2 बंदे हैं, जो टोटल टिकट मिले हैं हमें 220 रुपीज़ की। तो ये देखिए, ये है 7 टोम की एंट्री इधर से। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानजर और मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूं हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद के अंदर मैं आया हूं 7 टोम्स में। ये जो जगह है 7 टोम के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे जो है सुल्तान कुली कुतुब मुल्क की ग्रेव है, जो कुतुब डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनकी ये ग्रेव है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी मकबरे बने हुए हैं ये कुतुब फैमिली के ही बने हुए हैं, कुतुब परिवार के बने हुए हैं। एक ही जगह पर सबकी ग्रेव है। तो ये जो मेरे पीछे आप ग्रेव देख रहे हो, टोम देख रहे हो, ये है सुल्तान कुली कुतुब मुल्क की टोम। ये इनके फाउंडर थे कुतुब डायनेस्टी के। तो ये मैं इस ग्रेव को दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ और सारी यहाँ की टोम्स और यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और इसको जो डायनेस्टी को अगर देखा जाए जो ख़त्म किया था तो वो औरंगज़ेब के टाइम में ख़त्म किया था। औरंगज़ेब ने यहाँ पर हमला किया और उसके बाद जो ये डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी। उसके बाद ये डायनेस्टी जो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इस एरिया में औरंगज़ेब का राज आ गया था। तो अभी चलते हैं अंदर के, देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कब्र, जो मज़ार देख रहे हैं, ये है सुल्तान कुली कुतुब मुल्क की कब्र, जो कुतुब शाह डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये उनकी कब्र है, उनकी ग्रेव है, आप जो देख रहे हैं ये देखिए। और ये जो यहाँ जो सारी ग्रेव मिलेंगी वो सारी ब्लैक पत्थर से बनी हुई मिलेंगी। तो इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये इसलिए हो ब्लैक पत्थर से सारी ग्रेव बनी हुई क्योंकि ये जो है शिया ख़ानदान से कनेक्टेड थे, शिया लोग थे। ये जो डायनेस्टी थी, शियाओं की डायनेस्टी थी पूरी। तो सब जगह पर आपको जो मिलेंगे ये ग्रेव ब्लैक पत्थर से मिलेंगे। और ये जो ग्रेव है, ये जो कब्र देख रहे हैं आप बनी हुई, ये रियल नहीं है। रियल जो कब्र है वो उसके नीचे है इस मकबरे के, क्योंकि ये जो है पूरी दिखाने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए बाहर चलते हैं नेक्स्ट टॉम की तरफ, वो उसके बाद में बताता हूँ कि नेक्स्ट टॉम की क्या हिस्ट्री थी। इनके जो बेटे थे उन्होंने ही इनको मारा था, मतलब कत्ल कर दिया था। उनके बाद वो गद्दी पे बैठ गया था, जिनका नाम था जमशेद कुली कुतुब शाह। तो अभी हम उनके टाइम टॉम पे चलते हैं और फिर हम बताते हैं उनकी हिस्ट्री। जैसे आप इस मकबरे से बाहर आओगे तो आपको यहाँ पर 16 ये बहुत ही बड़ी बड़ी और बड़ी खूबसूरत कब्रें मिलेंगी। सारी देखिए ब्लैक पत्थर से बनी हुई हैं। तो ये तो इन पे मेंशन नहीं है कि किसकी कब्रें हैं, लेकिन ये जो पहले सुल्तान थे कुतुब डायनेस्टी के, उनके मकबरे के बाहर ही बनी हुई हैं। तो ये उस टाइम के जनरल वगैरह की कब्रें होंगी, जो इनकी फ़ौज में या आर्मी में या करीबी लोग होंगे या बहुत पावरफुल लोग होंगे, उनकी ये सारी यहाँ पर ये ग्रेव बनी हुई हैं। और आप अगर इनको देखोगे मकबरों को, तो ये है पर्शियन आर्किटेक्चर, क्योंकि ये जो लोग थे ईरान से आए थे। ईरानी स्ट्रक्चर है इनका, ईरानी डिज़ाइन हैं, ईरानी और इंडियन का मिक्सअप आपको यहाँ पर मिलेगा। अलग है, डिफरेंट है, मतलब मुग़ल से बिल्कुल अलग है। मुग़ल से पहले आए थे, मुग़ल डायनेस्टी से पहले आए थे, क्योंकि इनका जो राज शुरू हुआ था 1580 से शुरू हुआ था। उनके बाद इन्होंने गोलकुंडा में राज किया, उसके बाद इस पूरे तेलंगाना स्टेट पर राज किया। तो ये वाला जो टूम देख रहे हैं आप 2 मंजिल का, ये है जमशेद कुली कुतुब शाह का, जिन्होंने अपने बाप को मारा था, फादर को। उनका ये जो है उनका मकबरा है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1543 से लेकर 1550 तक रहा था। 7 साल इन्होंने सिर्फ राज किया। उसके बाद इनकी मौत हो गई थी कैंसर से, तो उनके बाद इनको यहाँ पर दफनाया गया था। तो आइए करीब से दिखाता हूँ आपको ये टूम। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं अंदर, ये है जमशेद कुली कुतुब शाह की। ये कहते थे कि पावर में एक नशा होता है, नशा, उसीलिए इन्होंने अपने बाप को मारा। तो इनके मौत के बाद इनका बेटा बैठना था, जो ये वाली टूम आप देख रहे हो। ये 7 साल के थे उस उम्र में, जिनका नाम था सुबहान कुली कुतुब शाह। इनको गद्दी पे बैठना था। तो वो जो देख रहे हैं वो दादा का टूम है और ये पोते का टूम है। तो इनके एक भाई भी थे, जिनका नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। जब इन्होंने अपने बाप को मारा तो उसके बाद उनके जो भाई थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, वो भाग गए थे विजयनगर जान बचा के। तो इनकी डेथ हो गई और इनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो थे वो वापस आए गोलकुंडा। वहाँ गोलकुंडा की फौज ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनका वेलकम किया।
तो वेलकम करने के बाद क्या हुआ कि उनका मान रह गया राजा का, और उसके बाद उनको इब्राहिम कुली कुतुब शाह को गद्दी बिठाया गया। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे पर। तो अभी हम देखते हैं अंदर, ये ग्रेव है अंदर से जमशेद कुली कुतुब शाह की। तो ये देखिए, ये है जमशेद कुली कुतुब शाही टॉम, और ये है 2 मंजिल की बनी हुई है ऊपर तक। ये ऊपर तक 2 मंजिल की बनी हुई है, ये देख रहे हैं, ये है जमशेद कुली कुतुब शाह की टॉम। तो दोस्तों अब चलते हैं सुल्तान डायनेस्टी के 3rd रूलर इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे पर, तो आपको दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे पर। ये थे सुल्तान डायनेस्टी के 3rd रूलर। उनका टाइम पीरियड रहा था 30 साल, 1550 से लेके 1580 तक, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने रूल किया। और इन्हीं के एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने चार मीनार बनवाई और हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया। तो अभी हम उनकी तरफ चलेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे की तरफ। उनका मकबरा मैं आपको दिखाऊंगा, फिर डिटेल में वहाँ पर जाकर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा, और इनके देखिए आप पर्शियन आर्किटेक्चर का निशानियाँ देख रहे हो। टाइल्स आप ब्लू कलर और येलो कलर, ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मकबरे थे ना, कभी किसी टाइम में इसी तरह के होते थे, और आपको इनके हर मकबरे के ऊपर ना ये मिलेगा अनानास बना हुआ। तो ये कुतुब शाही डायनेस्टी में ना इसको बहुत अच्छा माना जाता था। ये जो था अमेरिका एक संकेत या प्रतीक माना जाता था उस टाइम का। तो ये आपको हर जगह मिलेगा जहाँ भी कुतुब शाही लोगों ने कुछ भी चीज़ बनाई है। अगर आप चार मीनार पर देखो तो चार मीनार पर आपको ये बना हुआ मिलेगा। दोस्तों ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मकबरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के 4th किंग थे, और ये सबसे फेमस किंग थे। इन्होंने ही हैदराबाद की जो चार मीनार है उसको बनाया, और जो मक्का मस्जिद है उसका जो फाउंडेशन था वो इन्होंने ही रखा। तो इन्होंने हैदराबाद, जो पुराना हैदराबाद कहलाता है, वो सारा जो इस्टेब्लिश किया उन्होंने ही किया, सबसे फेमस किंग। और इनका जो टाइम पीरियड था, जो दौर था उनका 1581 से लेके 1611 तक, यानी कि 31 साल टोटल इन्होंने रूल किया। और उसके बाद उनका ये मकबरा बनाया गया। ये देखिए कितना खूबसूरत मकबरा है। तो अभी हम चलते हैं मकबरे के ऊपर और देखते हैं इनकी ग्रेव। ये है मकबरे का ऊपर वाला हिस्सा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, और इसके अंदर जो है कब्र है। और आप इनका डिज़ाइन देख सकते हो, कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। ये है पर्शियन डिज़ाइन, जिसे ईरानी डिज़ाइन बोलते हैं। अगर आप अभी भी ईरान के अंदर मस्जिदों में, मकबरे में देखोगे, आपको इस तरह के डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे डिज़ाइन यहाँ पर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कब्र, ग्रेव। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं। ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ग्रेव, जिन्होंने हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया, चार मीनार को इस्टेब्लिश किया, बनाया, इनकी नींव रखी। तो ये देखिए, ये उनकी ग्रेव है। और ऊपर देखिए आप, टॉम देखिए कितना ऊंचा है। ये 3 मंजिल का टॉम है। और इसके अंदर बताया जाता है कि ये सब जो है, इसके अंदर जो बाहर के अंदर डिज़ाइन आप देखोगे, तो बाहर के अंदर जो डिज़ाइन है वो सारे मतलब कि 12 से 13 कंट्रीज़ के अंदर डिज़ाइन है। और ये जो है ग्रेवयार्ड सिस्टम है, मतलब ये जो कबर है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की है। और ये ग्रेवयार्ड सिस्टम है, मतलब कि ये कबर ओरिजिनल नहीं है, रियल कबर जो है इसके नीचे है। उसका रियल वाला हिस्सा भी खुला हुआ है, मतलब कबर आप देख सकते हैं। तो वो वाला हिस्सा भी आपको मैं इसके मकबरे के नीचे जाके दिखाऊंगा अभी, तो वो भी देखना। और ये जो है ये सब दिखाने के लिए, तो ये सब ग्रेवयार्ड सिस्टम इसको बोलते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही जो हैदराबाद की मक्का मस्जिद है उसकी नींव रखी थी। और उस नींव के पीछे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उसके नींव का पत्थर रखा था, तो उस टाइम पे जो नमाज होनी थी, तो उस टाइम पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने जो लोग थे उनसे पूछा था कि जिसकी कोई नमाज आज तक ना छूटी हो बालिग होने के बाद से, तो वो इस जमात को नमाज अदा कराए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तो बताया जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने खुद उस जमात की नमाज अदा कराई, क्योंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बताया कि उनकी कभी कोई नमाज नहीं छूटी है, कोई नमाज नहीं कज़ा हुई है। अब जो सामने दिख रहा है ना कबर, वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कबर है। ये देखिए, ये रियल कबर है। ऊपर जो है इसके मकबरा है, इसके ऊपर जो है मकबरा है, नीचे ये रियल कबर में दिखा रहा हूँ आपको। मैं अभी खड़ा हूँ 7 टॉम्स के अंदर, जो कुली कुतुब शाह दौर का एक मकबरों का एक पूरा इलाका है, मतलब पूरे कब्रिस्तान है यहाँ पर। तो मेरे सामने जब देखोगे वो दूर में, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा गोलकुंडा फोर्ट। और यहाँ से बताया जाता है कि जब औरंगज़ेब ने इस गोलकुंडा फोर्ट का घेराव किया था 8 महीने तक, तो बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला था अपनी फौज का, और यहाँ से वहाँ तक गोलकुंडा तक उन्होंने अपनी तोपों के गोले दागे थे, गोलकुंडा फोर्ट तक। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाग, ये एरिया, यहाँ पर उनकी फौज रहती थी। और ये जो मकबरे हैं पीछे, ये देखिए मकबरे हैं पीछे, इन मकबरे के ऊपर से सैनिक जो थे, फौजी थे, जो औरंगज़ेब की फौज के फौजी थे, वो यहाँ से ऊपर चढ़ के गोलियां बरसा रहे थे गोलकुंडा फोर्ट पर। तो ये है इस साइड में गोलकुंडा फोर्ट। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1-1.5 किलोमीटर का ही फासला है गोलकुंडा फोर्ट में। कुतुब शाहों की जो डायनेस्टी थी, ये शिया डायनेस्टी थी।
और ये जो थे, बताया जाता है कि उस टाइम का जो लगान होता है वो नहीं दे पा रहे थे औरंगज़ेब को, तो औरंगज़ेब ने उसके लिए इन पर हमला किया और इनकी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ के जो आखिरी बादशाह थे उसको वो अपने साथ ले गए, कैद कर लिया और उसके बाद पूरे इस इलाके पर अपना राज शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ का राज जो था निज़ाम के हाथ में दे दिया, हैदराबाद का। देखिए नेक्स्ट आते हैं ये, जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद थे, नेफ्यू थे। और इनका दौर हुकूमत जो था 1612 से लेके 1625 तक रहा था। तो ये देखिए आप मकबरा देखो, कितना बड़ा मकबरा है और इसके अंदर टाइल्स वगैरह का सारा काम किया गया है। इसमें भी चल रहा है काम। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मकबरे की तरफ, तो उधर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रैंड स्ट्रक्चर। ये देखिए कितना बड़ा है मकबरा और कितना खूबसूरत मकबरा है। और ये जो मकबरा है किसी किंग का नहीं है, किसी राजा का नहीं है। ये जो मकबरा है कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम की एक सबसे पावरफुल लेडी का ये मकबरा है, जिनका नाम था हयात बख्श बेगम। और ये जो पावरफुल थी इसलिए थी क्योंकि एक किंग की बेटी थी, एक किंग की वाइफ थी और एक किंग की माँ थी। तो इनके जो वालिद थे उनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद को बनाया और चार मीनार को बनाया। उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था सुल्तान कुतुब शाह और उनके जो बेटे थे उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो अभी हम चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं इनकी ग्रेव। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए ये हयात बख्श बेगम की ग्रेव कवर, ये देखिए सामने देख रहे हैं, येलो कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है। और ये है इनका मज़ार। ऊपर देखिए कितनी बड़ी ये गुंबद बनी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत गुंबद है, कितना बड़ा ये मज़ार है। ये देखिए आप टॉम देखिए कितनी खूबसूरत है, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत गुंबद है। देखिए चारों तरफ कितना बड़ा है मज़ार, बड़ा ग्रैंड स्ट्रक्चर। तो ये है अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा। और ये जो बेटे थे हयात बख्श बेगम के बेटे थे और ये रहे सबसे ज़्यादा रूल किया इन्होंने। यहाँ पर रूल किया था 1626 से लेके 1672 तक इन्होंने रूल किया। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और ये जो है पर्शियन स्ट्रक्चर है पूरा। अब देख रहे हो गुंबद कितनी बड़ी गुंबद है। और ये देखिए पूरा ये एक उस पर बना हुआ है चबूतरे पर, पत्थर के चबूतरे पर। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो इनके बाद इनके रूलर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अनफिनिश्ड टॉम। ये जो अनफिनिश्ड है ये सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है इस पूरे एरिया का, इस पूरे कंपाउंड का। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मकबरा है, ये बनाया गया था अबुल हसन तानाशाह जी के लिए। तो पहले क्या था कि लोग अपनी कब्र खुद ही खोदते थे और अपने जिंदा होने पर ही अपना मकबरा तैयार कर लेते थे। तो ये जो मकबरा है ये अधूरा इसलिए है क्योंकि अबुल हसन तानाशाह के दौर में मुग़ल आर्मी ने यहाँ पर अटैक कर दिया था और उसको लीड कर रहे थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के दौर में ये यहाँ पर हमला हुआ और उनको ले गए अपने साथ, अबुल हसन तानाशाह को ले गए अपने साथ दौलताबाद। दौलताबाद में फिर इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद इनको दौलताबाद में ही दफना दिया गया। लेकिन ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, ये ग्रेव जो है अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह के दामाद जो थे, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन, उनकी ये ग्रेव है, उनकी कब्र है। तो आप ये देखेंगे पूरा जो है अनफिनिश्ड टॉम है। इसका जो टॉम जो है ऊपर से खुला हुआ है, गुंबद भी इसकी बंद नहीं है। तो ये जो है पूरा जो था अबुल हसन तानाशाह का मकबरा बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर दफनाया जो गया है वो निज़ामुद्दीन को दफनाया गया है। तो ये जो मकबरा है ये बनाया किसी और के लिए गया था और इसके अंदर दफनाया किसी और गया है। तो देखिए दोस्तों, ये है पूरा कंपाउंड जहाँ पर 7 टॉम्स से भी ज़्यादा टॉम्स बने हुए हैं। पता नहीं कितने टॉम्स बने हुए हैं यहाँ पर, टॉम्स ही टॉम है पूरा। ये पूरा कब्रिस्तान है। तो यहाँ जो है सब कब्रिस्तान ही। और ये जो पूरा एरिया ना ये हैदराबाद के अंदर है और ये फेमस है हैदराबाद 7 टॉम्स के नाम से। और यहाँ पर जो सारे कुतुब शाही जितने भी राजा रहे हैं डायनेस्टी के, वो सभी राजा यहाँ पर ही दफनाए गए हैं। और मैं आया था यहाँ पर 8-9 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं शाम के 5। बहुत टाइम लगा इन सब जगहों को शूट करने में, 7 के 7 टॉम शूट करने में। सारे जो बादशाह थे यहाँ के वो सब यहीं पर दफनाए हुए हैं। पूरा एक कब्रिस्तान है। बड़ी मेहनत लगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कम से कम 4-5 लीटर तो हम पानी पी गए। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी सी वीडियो में, एक और अच्छी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।